सो गाइस, आज मैंने 3:30 बजे का अलार्म लगाया था, तो 3:15 बजे से लगा के स्टार्ट कर दिया था और मैं उठी हूँ 3:30 बजे। और अभी मैंने ब्रश करा। ब्रश करने के बाद अब मुझे आदत हो गई है 1 गिलास गर्म पानी की। उसके बाद में मैंने अपनी कॉपी किताब सही करी कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल का ब्लॉग बहुत ही छोटू सा था, वो मैंने सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बुक आप लोगों को बताई थी, जो कि बुक बहुत अच्छी है, तो आप लोग उसको जाके चेक कर लीजिएगा। और अब मैं मॉर्निंग में स्टार्ट कर रही हूँ साइको। एक्चुअली मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई थी। साइको मैंने 1-2 टॉपिक छोड़ दिया था, मुझे पता नहीं था कि वो भी आएगा। बट कल एक दोस्त का फ़ोन आया, उसने कहा कि उसे भी पढ़ लो, पाठचर्या नाम है। तो आज मैं चलिए पहले टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि साइको में कौन सा टॉपिक आज कंप्लीट करूँगी। सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और इसका मतलब होता है पाठचर्या, तो उसके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। और ये टॉपिक मैंने 1-2 टॉपिक ऐसे थे जो मेरे छूट गए हैं, जो मैंने कंप्लीट नहीं किया है। आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिया है तो कमेंट में बताना। और आज ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही है, कल ठीक था मौसम, कल तो मैं तो वॉक करने भी गई थी। आज देखते हैं जाऊँगी कि नहीं। सो गाइज, इसलिए मैंने कंबल ओढ़ लिया, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम पास आते ही मैं बीमार हो जाती हूँ, तो मुझे डांट पड़ेगी, बीमार हो जाऊंगी। तो इसीलिए आप लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, ये नहीं कि पढ़ने के चक्कर में बस बीमार ही पड़ जाए। तो सही से आराम से पढ़िएगा। अब हम लोग के पास गिने गिने दिन है यार, क्या ही होगा। तो अब तो प्रिपरेशन आप लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो गई होगी, डेली मॉक टेस्ट भी आप लोग देते होंगे। और अगर आप लोग मॉक टेस्ट ऑफलाइन देते हो यानी कि बुक वगैरह से, तो ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट की तैयारी हो, तो आप लोग टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और 4 तारीख का यानी कि सैटरडे का, यानी कि आज का ये ऑफर है, और ऑफर लिमिटेड है, सिर्फ आज के लिए बम्पर ऑफर। आप लोग चाहो तो टेक्स्ट बुक से पास खरीद सकते हो, और आज का जो पास होगा वो 269 रुपये का होगा। बट अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे RAS, तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और इसके साथ साथ ये जो ऑफर है वो, उसमें पता है क्या, 1 साल तक का आप टेक्स्ट बुक पे कोई सा भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। और आप लोग कहते हो कैसे डाउनलोड करना है, तो आप लोग के डिस्क्रिप्शन में या मेरे कमेंट सेक्शन में एक लिंक है, वहां पे जाके डायरेक्ट डाउनलोड करके आप कोई सा भी खरीद सकते हो। ये SSC की प्रिपरेशन करने वाले हो वो, या फिर KVS की, सुपर नेट की, तो आप लोग आराम से पास खरीद सकते हो। सो गाइज, अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, पाठचर्या। और ये मैं पढ़ूंगी ऑनलाइन यूट्यूब से, उसके बाद PDF से। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कौन से चैनल से पढ़ रही हूँ मैं। और इसमें हम लोग बहुत अच्छे से सिलेबस और करिकुलम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं डिस्कस करूंगी करिकुलम के कंसेप्ट को, और उसके बाद हम एक डिफरेंस देखेंगे सिलेबस और करिकुलम के बीच में क्या होता है। तो सो गाइस, ये जिसके चैनल से मैं पढ़ रही हूँ, इनका कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है। और मैं तो ऐसे पढ़ती हूँ ना कि मुझे जो वीडियो अच्छी लगती है टॉपिक के अकॉर्डिंग, उससे मैं सर्च कर लेती हूँ। और फिर किसी एक टीचर का फिक्स नहीं है कि मैं उससे पढूं, मुझे जिसका अच्छा लगता है तो पढ़ लेती। इनका चैनल कोई ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है मतलब। बट जैसे स्टार्टिंग में लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, तो अपना बेस्ट देते हैं, वैसे ही ये भी हैं। तो मुझे बहुत सही लगा इनका चैनल पढ़ाने का तरीका। जैसे इन्होंने बताया ना स्टार्टिंग में कि ये एक लैटिन वर्ड है, और इसके 3 मतलब निकल सकते हैं। ऑप्शन में आ सकता है रेस कोर्स, कोर्स टू रन, एंड रनिंग कोर्स। तो उसके बाद इन्होंने ना कनिंघम की एक डिफिनेशन भी दी कि अकॉर्डिंग टू कनिंघम क्या हो सकता है पाठ्यक्रम, ये सारी चीज़ें तो मैंने नोट कर लिया है। बाकी जो मुझे अगर कम लगेगा तो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं वहाँ से पढ़ लूँगी PDF से। आप लोग भी चाहो तो PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, नोट्स बनाने की नीड नहीं है अगर आप PDF डाउनलोड कर लेते हो और आपको टाइम की बचत करनी है। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे अपनी लैंग्वेज में लिखना सही लगता है। जब मैं पढ़ती हूँ तो वो अपनी लैंग्वेज में रहता है, तो बड़े आराम से याद हो जाता है। तो साइको में कितना भी पढ़ लो यार, टॉपिक छूट ही जाते हैं। अभी मेरे 2-3 टॉपिक छूटे हुए हैं, तो मैंने सोचा पहले इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। मॉर्निंग का टाइम इसलिए मैंने इसको दिया क्योंकि मॉर्निंग में फ्री रहूँगी मैं। अभी मुझे घर के काम भी नहीं करने हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक करूँगी। तब तक मेरा क्यूरिकुलम कंप्लीट हो जाएगा, और इसके फंक्शन, सोर्स वगैरह सारी चीज़ें।
अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और अब मैं दरवाज़ा खोल ली हूँ। बड़ी गजब की ठंडी आज तो फिर से, कुछ ठंडी का कहा नहीं जा सकता। कोई घूम रहा है, वॉक कर रहा है आज मॉर्निंग में। पलट नहीं पलटा। गाइस यहाँ पे ठंडी का कुछ नहीं कहा जा सकता, कब ठंड रहती है और कब मौसम कैसा हो जाता है। कल का मौसम ठीक था, आज का मौसम बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। चलिए भाग चलते हैं अंदर। अब मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने। चाय पीने के बाद फिर मैं ईवीएस स्टार्ट करूँगी, तो मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। गाइस एनसीईआरटी पढ़ना है आज मुझे। मैक्सिमम कोर्स टॉपिक के अकॉर्डिंग मेरा ईवीएस का कंप्लीट हो चुका है। तो एनसीईआरटी की ये बुक है क्लास 6 की। तो ये है क्लास 6 की बुक मेरी, और इसमें आप लोग टॉपिक देख सकते हैं, सौरमंडल वगैरह ये सारी चीज़ें आनी तो हो सकती हैं। और एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम होना है तो एनसीईआरटी से पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है। शायद मैंने इसको एक आध बार पढ़ा है, तभी ये लाइन वगैरह है अंडरलाइन, जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। तो एनसीईआरटी की बुक वैसे देखने में तो सरल है, बट है उसमें भी अच्छी अच्छी चीज़ें। तो मैं पूरा पूरा एनसीईआरटी का नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार जो पढ़ा था तो उसके आसपास का ही पढ़ रही हूँ जो अंडरलाइन किया हुआ है। और अंडरलाइन करने से यही फ़ायदा है कि अब इस बार मुझे रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है बस मैं उतना ही पढ़ रही हूँ। और मुझे आराम से पता चल जा रहा है ना कि यहाँ पे अंडरलाइन है, तो चलो इस टॉपिक के आसपास का पढ़ लो, बाकी सारे छोड़ दो। तो इससे बहुत ही जल्दी से मेरा एक बुक भी ख़त्म हो जाएगी क्लास 6 की आज। तो मैं बस एक यही ख़त्म करूँगी ईवीएस में, उसके बाद मैं पढ़ूँगी इंग्लिश। और ईवीएस में आप लोग को भी एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है, क्लास 6, 7, 8, और इसके आगे आप जहाँ तक पढ़ सकते हो वहाँ तक पढ़िए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहो तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एनसीईआरटी का समस्या तथा समाधान करके ही शायद कोई नाम है, और ग्रीन कलर का ये ऐप होता है। मैंने पहले इससे ही पढ़ाई की थी, उसके बाद आज मुझे ये बुक दिख गई क्लास 6 की। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरे पास है, तो मैंने आज इससे पढ़ा। उसके अलावा मैंने जो मेरी नोट्स बनाई है वो पीडीएफ और यूट्यूब से, तो आप भी चाहो तो सर्च कर सकते हो ऐसे क्लास 8 की फूड चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे, आपको जिनका अच्छा लगता है आप पढ़ सकते हो। ये मेरा क्विक रिवीजन था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा एनसीईआरटी की बुक से पढ़ के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एकदम हल्के हल्के शब्दों में दी हुई हैं। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप में जाना है, बट कुछ चीज़ें वाकई ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती। और है तो ये क्लास 6 की ही, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें नहीं पता है। तो अच्छा, एक बार आप लोग रिवाइज ज़रूर करिएगा। गाइस मैं अब पढ़ने जा रही हूँ वोकैब्स इंग्लिश में। तो कुछ मैंने पढ़ा था, कुछ मुझे पढ़ना है। आप लोग बुक पूछ रहे थे कि कौन सी बुक से मैं पढ़ रही हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मेरे पास ये नियॉन की वर्ड पावर की, और इसमें बहुत अच्छे से रूट वर्ड के अकॉर्डिंग सारे वर्ड दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही आराम से सारे वोकैब्स याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको रिवाइज़ करना है बार बार। तो रिवाइज़ करने का काम तो मेरा बहुत ही पीछे चला जाता है, बट इतना सारा मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने केवल इसके 150 या हाँ 150 के आसपास ही पढ़े होंगे वोकैब्स, और इतना पढ़ने का टाइम नहीं है। मैं सोच रही बाद में पढ़ूंगी, अब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा फिर सुपर टेट के लिए। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो कितने अच्छे से एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है। चाहो तो आप लोग ये बुक ले सकते हो, और इसके साथ साथ आप लोग मैथ्स के लिए भी देख सकते हो। नियॉन पब्लिकेशन की ये बुक है, एसएससी सीजीएल मेंस जो तैयारी कर रहे होंगे। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी जिस टाइप के स्टूडेंट हैं आराम से इसको पढ़ सकते हो, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई मिलेंगी। और आप लोग ये भी देखिए कि इसमें 28 प्रैक्टिस सेट है, सारे का अच्छे से एक्सप्लेनेशन है पीछे, और क्वेश्चन भी देखिए इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है। तो काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे। तो आप लोग चाहो तो इसे बाय कर सकते हो एसएससी सीजीएल के लिए। आज मैंने सोचा इस बुक का नेम आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। इतने दिन से मैं सोच रही थी क्या बताऊँ, आप लोग ये बोलने लगते हो ना कि प्रमोशन प्रमोशन, तो फिर मैं नहीं बताती हूँ। तो चलिए अब आप लोग इस बुक को बाय कर सकते हो। सुपर टेट के लिए तो बेस्ट है वो, कैब्स वगैरह के लिए। तो
अब ब्रेकफास्ट बनाने का भी टाइम हो गया है, तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, उसके बाद वो कैब्स पढ़ूंगी। और इसके साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की प्रिपरेशन कहाँ तक कंप्लीट हुई है, और साथ में ये भी बताइएगा कि मॉक टेस्ट में कितने नंबर आपके आ रहे हैं। अभी मैंने मॉक टेस्ट आज का नहीं दिया, मैं रात तक दूंगी मॉक टेस्ट, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अभी ऑफिस के लिए भी लेट होने लगेंगे, तो मुझे घर के काम भी करने जाना है अब। उसके बाद में गाइज मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में 9 बजे से 10 बजे के बीच में। मेरी वीडियो डेली आती है, तब तक के लिए बाय गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। डन, बाय।